हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीडीपी का सेकेंड चैप्टर, बाल विकास के सिद्धांत। और हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से शैशवावस्था से संबंधित नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, गतिक संचालित अंगों में द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। गतिक संचालित अंगों में सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। थर्ड ऑप्शन है, भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है। फोर्थ है, स्थिर मानसिक विकास। तो आंसर है थर्ड, भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है। क्या पूछा है? पूछा है शैशवावस्था से संबंधित नहीं है, तो ये शैशवावस्था से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन थर्ड राइट है। शैशवावस्था के दौरान एक बच्चे की ऊर्जा जो है वो अधिकतर ऊर्जा बैठना, चलना, दौड़ना और समझना आदि जैसे गतिक संचालन और मानसिक कौशल के विकास की ओर निर्देशित होती है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़ें। थर्ड ऑप्शन, सभी विकास एक कार्यक्रम को बनाते हैं। एक क्रम को बनाते हैं। ये है, सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं। ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, यह क्रम है, क्रम को बनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो आंसर है, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़ें। विकास और अधिगम दोनों ही आजीवन घटने वाली घटनाएं हैं, हालांकि इनकी प्रगति की दर एक दूसरे से भिन्न होती है। यह दर बच्चे के परिवेश पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है सेकंड, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़ें। चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है? ये है आयु वर्ग है, आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद आता है। फर्स्ट ऑप्शन है 18 से 24 साल। सेकेंड ऑप्शन है जन्म से 6 साल। थर्ड ऑप्शन है 6 से 11 साल। फोर्थ ऑप्शन है 11 से 18 साल। तो आंसर है 6 से 11 साल। 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे उत्तर बाल्यावस्था श्रेणी में आते हैं। तो इस अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास आगामी किशोरावस्था को निर्धारित करते हैं। तो आंसर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन फोर्थ, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? ये स्तर है, कौन से स्तर में शामिल होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक स्तर। थर्ड है इंद्रिय जनित स्तर और फोर्थ है अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। तो आंसर है थर्ड, इंद्रिय जनित सक्रियात्मक स्तर। जो इंद्रिय जनित स्तर है, ये एक शिशु अपने संवेदी बोध और प्रेरक पेशीय संचालन गतिविधियों से आसपास के बारे में जानने का प्रयास करता है इंद्रिय जनित स्तर में। चलते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट, इसकी प्रकृति गुणात्मक है।
सेकंड, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है। थर्ड, इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। फोर्थ, यह अथाह है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। विकास आमतौर पर गतिशील और स्थायी तौर पर लंबे समय तक होने वाली प्रक्रिया है। यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप में निरूपित हो सकती है। क्वेश्चन 6, बचपन का बौद्धिक विकास निम्न में से क्या नहीं दिखाता है? बचपन का जो बौद्धिक विकास है वो निम्न में से क्या नहीं दिखता है उसमें? ऑप्शन फर्स्ट, बढ़े हुए ध्यान की अवधि। सेकंड, पर्यावरण का अन्वेषण। थर्ड, तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। फोर्थ, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का भेद। तो आंसर है थर्ड, तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। शिशुअवस्था में जो बच्चा है वो बोलने, पढ़ने, सुनने और लेखन के कौशल से प्राथमिक रूप प्राप्त करता है। बच्चा तर्क सीखना शुरू करता है और किशोरावस्था में आते आते वह जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए तार्किक रूप से में सोचने लगता है। उसकी यह क्षमता अधिगम और अनुभव के साथ विकसित होती है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, जब बच्चे की सोच एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है उसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन व्यवस्थापन, सेकेंड ऑप्शन साम्यावस्था, थर्ड ऑप्शन समायोजन, फोर्थ ऑप्शन अनुकूलन। तो आंसर है सेकेंड, साम्यावस्था। जब बच्चे का बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तो इस अवस्था को संतुलन या सौम्यावस्था कहते हैं। क्वेश्चन 8, के दौरान, किसके दौरान एक बच्चा तर्क करने, समस्या सुलझाने और सोच विचार करने की क्षमता विकसित करता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सेकंड शैशवावस्था, थर्ड किशोरावस्था, फोर्थ बाल्यावस्था। तो आंसर है फोर्थ, बाल्यावस्था के दौरान एक बच्चा तर्क करने, समस्या सुलझाने और सोच विचार करने की क्षमता विकसित करता है। बाल्यावस्था में एक बच्चे में तर्क शक्ति, समस्या सुलझाने और सोचने की क्षमता विकसित होती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो वह अलग अलग रंग, संख्या, सीमा, वर्णमाला, वस्तुओं के आकार और हर गतिविधि के कारणों के बारे में सीखता है और वो क्वेश्चन भी पूछता है। तो आंसर क्या है? फोर्थ बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विकास की 8 अवस्थाओं के सिद्धांत द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? जिसके अनुसार मनुष्य का सामाजिक विकास सबसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकार प्रारूप में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन है श्वार्ज़नेगर, सेकेंड ऑप्शन है एरिक्सन, थर्ड ऑप्शन है न्यूमेयर, फोर्थ ऑप्शन है गुस्किन और गुस्किन। तो आंसर है सेकेंड ऑप्शन एरिक्सन। एरिक्सन के सिद्धांत में विकास के 8 चरण हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक व्यक्ति के विकास और प्रगति का एक अलग तत्व और अर्थ शामिल है। इन सभी चरणों में जन्म से मृत्यु तक उसके पूरे जीवन काल के माध्यम से एक व्यक्ति का विकास दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के वर्तमान और संभावित स्तरों के बीच क्या अंतर है? तो बच्चों के विकास के वर्तमान और संभावित स्तरों के बीच का अंतर है तो ऑप्शन फर्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड है नियोजित विकास का क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड है शिक्षण विकास का क्षेत्र, ऑप्शन फोर्थ है शिक्षण निर्देशन का क्षेत्र।
तो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चों के विकास के वर्तमान और संभावित स्तरों के बीच का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसने कहा किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवधि है? फर्स्ट ऑप्शन स्टैनली हॉल, सेकेंड ऑप्शन जीन पियाजे, थर्ड ऑप्शन स्किनर, फोर्थ ऑप्शन एरिक्सन। तो आंसर है फर्स्ट स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जो एक क्रांतिकारी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं, उन्होंने बाल विकास से संबंधित कई विकासवादी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विकास दर्शाता है एक, ऑप्शन फर्स्ट परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को अनुभव के रूप में। विकास दर्शाता है, फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को अनुभव के रूप में दर्शाता है, या फिर सेकंड ऑप्शन है परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को प्रेरणा के रूप में दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन है परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को परिपक्वता, सामाजिक संरक्षण, अनुभव और संतुलन के रूप में दर्शाता है। फोर्थ ऑप्शन है परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को परिपक्वता और अनुभव के रूप में दर्शाता है। तो आंसर है थर्ड, परिवर्तन और प्रगतिशील श्रृंखला के परिणाम को परिपक्वता, सामाजिक संरक्षण और अनुभव के और संतुलन के रूप में दर्शाता है। जीन पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन के विकास की प्रक्रिया में 4 बुनियादी तत्व शामिल होते हैं: परिपक्वता, सामाजिक संचरण, अनुभव और संतुलन। ये चारों जो है पियाजे के अनुसार शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन फर्स्ट सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन सेकंड विकास हमेशा रैखिक होता है। ऑप्शन थर्ड यह एक असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन फोर्थ विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो आंसर है फर्स्ट, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की कोई तय दर नहीं है। सभी बच्चों को सार्वभौमिक रूप से बात करना सीखना होगा, परंतु वह समय जिसमें प्रत्येक बच्चे बात करना सीखते हैं वह भिन्न हो सकती है, यह भिन्न होती है। तो सबकी विकास की दर जो है वो समान नहीं होती है। क्वेश्चन फर्स्ट इज आंसर फर्स्ट इज राइट। अब 14, क्वेश्चन नंबर 14। विकास डैश से डैश की ओर होता है। विकास किससे किसकी ओर होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य, सेकंड ऑप्शन है साधारण से आसान, थर्ड ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, फोर्थ ऑप्शन है जटिल से कठिन। तो आंसर है थर्ड, सामान्य से विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यह एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू सो मच।